नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा कपूर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे से। आज मैं एक बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी और उस टॉपिक का नाम है माइंडफुल ईटिंग। थोड़ा सा अलग टॉपिक है क्योंकि यहाँ मैं केवल हेल्दी ईटिंग के बारे में नहीं बात करूंगी। वो तो सब लोग जानते ही हैं कि भाई चर्बी को अवॉइड करो, कार्बोहाइड्रेट को कम करो, प्रोटीन को इंक्रीज करो। आजकल इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमारे सारे गूगल है या फिर हेल्दी ऐप है, देयर आर सो मेनी पोर्टल्स जहाँ से कि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर, विच इज़ माइंडफुल ईटिंग, which means being conscious and aware of what you are eating and drinking. For the nutritional aspect of it, why you are eating it, what are you eating. So there are two aspects to it which is very important: chewing your food thoroughly and enjoying the textures of the food. That is, how is the food feeling in your mouth? Is it soft? Is it hard? That will automatically make you chew slowly. When you chew slowly, you are bound to eat less. Lot of research papers have shown that people are actually able to maintain their weight better when they do conscious and mindful eating rather than when they eat emotionally. What is emotional eating? You know, a lot of us, we tend to eat when we are tired or when we are under stress, when we are feeling negative. That is the time when we tend to eat. और आज मैं उस पकौड़े वाली गली से गुजरी, वहाँ से पकौड़ों की बड़ी अच्छी मुश्क आ रही थी। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक पैकेट तो खा ही लिया उन पकौड़ों का। तो इसको हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। जहाँ पे आपको भूख नहीं लगी थी, ये शरीर की भूख नहीं थी, ये आपके माइंड की भूख थी। यहाँ से आपको लगा कि यार मैं खाऊंगी तो मेरे को अच्छा फील होगा। तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि यही एक कारण है जो कि हमारे वजन को बढ़ाता है। और वजन को कंट्रोल में रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप सही खाएंगे तो आपका शरीर सही रहेगा। बीपी, शुगर, फैट्स, लिवर, ये सारे इश्यूज जो होते हैं हमारे शरीर के, जो कि गलत ईटिंग की वजह से होते हैं, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। इसीलिए माइंडफुल ईटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारी लाइफ में, और जितना हम इसको अडॉप्ट करेंगे। सो एक तरीका क्या है माइंडफुल ईटिंग का? खाना तभी खाना चाहिए जब भूख लगे। तो पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई आपको भूख लगती कब है पूरे दिन में। हर आदमी के लिए डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि सबको सुबह 8 बजे भूख लगनी चाहिए या 9 बजे भूख लगनी चाहिए। भाई मुझे भूख लगती है सुबह 10 बजे और शाम को तकरीबन 6 बजे। तो इस समय तो मुझे खाना ही खाना है। तो बाकी समय पे मुझे खाना एज इन एक थाली भर के खाना नहीं खाना चाहिए। उस समय में अगर मेरी इच्छा होती है खाने की तो भाई आधा एक फ्रूट खा लिया या कुछ नट्स ले लिए, जैसे वॉलनट्स वगैरह ले लिए। सो ये एक अपना एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए पर्सन में। देन इज व्हेन यू विल बी एबल टू मेंटेन योर वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू विल बी एबल टू मेंटेन योर डाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द वेट वॉचर्स और जो लोग डाइट करते हैं इसीलिए हताश हो जाते हैं, बिकॉज वो इन एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो कहते हैं यार मुझे भूख लगती है, मुझे खाने की इच्छा होती है, मैंने एक हफ्ता अपना खाना बिल्कुल कंट्रोल में खाया, इन अदर वर्ड्स बिल्कुल उपवास पे चली गई, तो मेरे 5 से 6 किलो कम हो गए, अगले हफ्ते वो वापस आ गए। तो वो तो होना ही है, बिकॉज आप वेट क्यों पुट ऑन कर रहे हैं? 2 कारणों से। एक तो भाई कोई जेनेटिक इशू होगा, सेकेंडली आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इज ऑन द लेसर साइड, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर रीजन दैट योर कैलोरी इनटेक इज मोर देन व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स, सो दैट विल गेट स्टोर्ड एंड यू विल लूज दैट वेट only when your calorie intake will be less than what your body requires. Only then the calories which are already stored inside your body are going to come out from the storehouse and you are going to get a healthy weight. So let us from today decide to do mindful eating. Just try and practice it. You can read more about it. You can ask me questions and I will definitely try and help you out as much as I can. Thank you so much.